समस्तीपुर मंडल में टेक्नीशियन के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया है उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चूँकि प्रश्न पत्र हमें 1 से 7 तक का नहीं मिल पाया है, जिसके कारण हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, किसी यात्री ट्रेन के एक एसी कोच में उपलब्ध कराए गए अग्निशामक यंत्रों की संख्या। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2। 9th नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, यदि आपको संदेह है कि कोई व्यक्ति बिजली से जल गया है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यह जांचना चाहिए बिजली बंद है अथवा नहीं। 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 10वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, मशीनों में सुरक्षा उपकरण में निम्नलिखित उपयोग किया जाना चाहिए। फेल सेफ, सुरक्षा इंटरलॉक, सीमा स्विच, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दुर्घटनाओं को रोकने में मदद के लिए जो लोग उपकरणों का उपयोग करते हैं उन्हें अवश्य ही उनका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए और अधिकृत भी होना चाहिए। यानी 11 का सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, कोनों में त्रिज्या फिट करने के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल कौन सी है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी स्क्वायर फाइल। 14 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, WRA का पूर्ण रूप क्या होता है। WRA का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वाटर रेजिंग एपरेटस। 14 का बी इज द राइट आंसर। हम आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोच के फ्रेम के नीचे उपलब्ध पानी की टंकी की क्षमता क्या होती है। तो उपलब्ध पानी की जो टंकी की क्षमता, टोटल क्षमता जो होती है वह होती है 1820 लीटर की। उसमें दो होते हैं 685 लीटर के और एक जो होते हैं वो होते हैं 450 लीटर के। इन टोटल जो क्षमता होती है वो होती है 1820 लीटर। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया गया है 500 लीटर, 550 लीटर, 600 लीटर, 685 लीटर। तो 15 का डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, WRA में प्रदान की गई मोटर की जो क्षमता होती है, WRA में जो प्रदान की गई मोटर की जो क्षमता होती है वह होती है हाफ HP की। हाफ HP की 2 मोटर लगी हुई होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। 17 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, एसी कोच में कितने पंप सेट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यानी कि अभी जस्ट बताए हम, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी 2। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, WRA के लिए पंप सेट का कुल हेड क्या होती है। हाफ HP का है, इसका जो कुल हेड होगा वह 3 मीटर का होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोनोब्लॉक सेंट्रीफ्यूगल प्रकार WRA में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। तो AC मोटर का उपयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्सन का POH डैश माह के समय अंतराल पर होता है। तो 18 माह के समय अंतराल पर होता है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा वह सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रीमियम रैक का BPC वैधता डैश होती है। BPC वैधता जो होती है वह होती है 12 + 3 दिनों की। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। एक्सीडेंट साइट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम कार्य क्या है। सर्वप्रथम हम वहां फर्स्ट एड का उपयोग करते हैं। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्राथमिक उपचार। 23 नंबर जो ऑप्शन है, फिएट बॉगी में डैश प्रकार की बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो CTRV बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। 23 का बी सही उत्तर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिएट बॉगी के नए पहियों का डाया क्या होता है। 24 का जो डी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 915 mm। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, LHV कोच में एक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता डैश लीटर होती है। यदि अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता एयर ब्रेक के लिए तो 125 लीटर और टॉयलेट के लिए तो 75 लीटर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है टोटल AR की क्षमता। टोटल AR जो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी 200 लीटर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक LHV कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है। एक एक्सल पे 2 होती है, 4 एक्सल होते हैं, यानी टोटल 8 हो जाएंगे। राइट आंसर है 26 का ए। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेडिकल वैन की स्पीड डैश किलोमीटर प्रति हावर होती है। इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 100 किलोमीटर प्रति हावर। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। और व्हील गेज दोनों व्हीलों के बीच की दूरी डैश mm होती है। तो होती है 1600 + 2 - 1। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1600 + 2 - 1।
अगर व्हील बेस पूछता तो 1676 +-1 होती है, यहाँ +-3 दिया है, तो हम लोग देखते हैं अभी व्हील गेज के बारे में ही। 29 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, टायर डिफेक्ट गेज। टायर डिफेक्ट गेज जो है डैश चेक किया जाता है, तो व्हील की डिफेक्ट चेक किया जाता है। 29 का ए इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्रेक पाइप का प्रेशर डैश किलो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो आप सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कैसनव बॉगी में डैश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी CTRV बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, कैटिस टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। 31 का सी इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, LHV कोच का POH डैश माह के अंतराल पर किया जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी 36 मंथ। इसका SS1 जो किया जाता है वह किया जाता है 18 मंथ, SS2 जो किया जाता है वह 36 मंथ पर किया जाता है, या यहाँ पे 6 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए, या यहाँ पे 12 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, LHV कोच का POH के बाद 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रेक एक्सेलरेटर जुड़ा हुआ होता है डैश पाइप से, FP पाइप से, BP पाइप से, BC पाइप से, या A और B दोनों पाइप से, तो आप जानते हैं ब्रेक एक्सेलरेटर BP पाइप से जुड़ा हुआ होता है। 33 का B राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोलर बियरिंग की माउंटिंग बियरिंग को गर्म करके की जाती है डैश से, तो इंडक्शन हीटर का उपयोग किया जाता है। 34 का डी इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, CR टैंक की क्षमता क्या होती है। CR टैंक की क्षमता में आप लोग मारिएगा 6 लीटर ही, ये अब सब में लगभग 6 लीटर ही आने लगा है। 35 का बी इज द राइट आंसर। 36 नवीनतम RDSO निर्देशों के अनुसार पहियों का अंतिम जायज आकार क्या पालन किया जाना चाहिए, तो 857 इज द राइट आंसर। जो भी RDSO के अनुसार जो है 857 mm। 37 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, एक ही धुरी पर जायज पहिया व्यास का अंतर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0.5 mm। अगर कहता एक बॉगी में तो हो जाता 5 mm, 5 mm द राइट आंसर। यहाँ का एक ही धुरी पर यानी एक ही एक्सल पर जायज पहिया का व्यास 0.5 mm आंसर होगा। 38 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, एक LHV कोच पर कितने ब्रेक डिस्क उपलब्ध है। एक LHV कोच पर एक एक्सल पर 2 है, तो 4 एक्सल पे 8 होंगे। 38 का सी इज द राइट आंसर। 39 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, सेलिंग की लंबाई अधिकतम डैश तक पहुंचने के लिए सेल्ड पहियों को सेवा से हटा दिया जाता है। 40 mm, 50 mm, 60 mm उपरोक्त सभी। यहाँ पे ना LHV दिया है, ना ICF दिया है, ना ही वैगन दिया है, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा डी उपरोक्त सभी। 40 जो है, नॉन रिटर्न वाल्व निम्नलिखित में जल आपूर्ति की अनुमति देता है। नॉन रिटर्न वाल्व जो होता है वह एक तरफ यानी कि वन वे होता है। 40 का जो राइट आंसर जो होगा वह होगा ए। 41 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है, ग्राइंडिंग के समय निम्नलिखित का उपयोग करना चाहिए। तो 41 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा सी, सुरक्षा चश्मा यानी सेफ्टी गगल्स। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक माइक्रोन जो है वो बराबर होता है 10⁻³ mm के बराबर होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0.001। 42 का बी इज द राइट आंसर। 43 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है रीमर। इज 43 का राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ए। 44 नंबर जो है, लेंट तांबे से बने सिर वाले हथौड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सॉफ्ट हैमर कहा जाता है, सॉफ्ट हैमर। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, 75 लीटर एयर टैंक का उपयोग किया जाता है डैश के लिए, अभी जस्ट बताए हैं शौचालय के उपयोग करने के लिए, यानी 45 का ए इज द राइट आंसर। गैस वेल्डिंग उपकरण में एसिटिलीन सिलेंडर है डैश, यह मैरून रंग का होता है, इसके वाल्व के बाएं का हाथ का धागा होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा बी। स्पैनर का उपयोग क्या है,
बोल्ट और पाइप को जोड़ने और हटाने के लिए, नट या बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा 47 का जो हो जाएगा वो होगा बी, नट या बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए हम लोग स्पैनर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलएचबी कोच में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, डिस्क ब्रेक के साथ एयर ब्रेक सिस्टम के साथ ट्विन पाइप। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छेनी का उपयोग क्या है। छेनी का जो उपयोग है वो क्या है, तो अगले पेज पर देखते हैं। छेनी का उपयोग क्या है, तो छेनी का उपयोग है स्क्राइब्ड लाइन पर धातु को हटाने के लिए, यानी 49 का डी इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइल का उपयोग क्या है। फाइल का जो उपयोग है छोटी मात्रा में धातु को हटाने और फिनिशिंग करने के लिए। 50 का ए इज द राइट आंसर। 51 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है छेनी के लिए निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वर्क पीस को क्लैंप से सुरक्षित करे। 51 का इज द राइट आंसर। 52 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, अधिकांश आग को किसके द्वारा बुझाया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा 52 का बी, ईंधन के स्रोत को हटाकर। इस चारों ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मशीनों का उपयोग करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, सभी विद्युत मशीनों और उपकरणों की अर्थिंग इज द राइट आंसर। 54 एयर रैक के एयर ब्रेक प्रशिक्षण के दौरान कौन सा पाइप पहले कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं 54 का बी इज द राइट आंसर, बीपी हॉज पाइप को सबसे पहले कनेक्ट किया जाना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोनों ट्रॉली पर ब्रेक बाइंडिंग के मामले में सबसे पहले क्या करें। पहला ऑप्शन है दोनों ट्रॉली को अलग करें यानी कि आइसोलेट करें, डीवी को अलग करें यानी आइसोलेट करें डीवी को। तीसरा ऑप्शन है पुल द क्विक रिलीज वाल्व वायर यानी कि क्विक रिलीज वाल्व जो उसको खींचे। और डी है एनी ऑफ एबव यानी 55 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि तीनों काम में से कोई काम भी आप पहले कर सकते हैं, यानी कि 55 का डी है वह उपरोक्त में से कोई भी सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि डंप वाल्व लगातार वेंट हो रहा है इसका कारण हो सकता है डंप वाल्व सक्रिय स्थिति में अटक गया है या डंप वाल्व विद्युत आपूर्ति बाधित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 56 का सी, अग्निशामक यंत्र में को दोबारा भरना चाहिए, 1 वर्ष बाद भरा जाता है, रिफिलिंग की जाती है। 57 का सी इज द राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किलोमीटर के आधार पर एलएचबी कोच का असेसमेंट किया जाता है 6 लाख किलोमीटर पे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 58 का बी। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एलएचबी कोचों पर लगे सीवीसी में डैश सुविधा होती है, एंटी क्लाइंबिंग फीचर होती है। 59 का सी इज द राइट आंसर। सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक लगना चाहिए, 3 से 5 सेकंड में लग जाना चाहिए ब्रेक। 60 का सी इज द राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्रेक डिस्क के बीच में दिए गए फिंस जो होते हैं क्यों होते हैं। तो ब्रेक लगाने के दौरान प्रभावी शीतलन प्रदान करने के लिए यह दिया गया है। 61 का ए इज द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है एलएचबी में दिए गए पीच को रीसेट किया जा सकता है उसी बिंदु से जहां से चैन खींची गई है। 62 का सी इज द राइट आंसर। 63 नंबर कह रहा है क्वेश्चन सेंसर और फोनिक पहिया के बीच अंतराल की सीमा क्या होती है। 0.9 से 1.4 mm इज द राइट आंसर। स्पीड सेंसर का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर। 64 नंबर का जो आंसर है वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रत्येक धुरी के रेवोल्यूशन की गणना करना, प्रत्येक धुरी की समान गति बनाए रखना, या तो ए या तो बी, डी इनमें से कोई नहीं। ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक धुरी के रेवोल्यूशन की गणना करना और उसको भेजता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। 65 नंबर जो क्वेश्चन है डंप वाल्व का उद्देश्य क्या है। सभी धुरों की लगभग समान गति बनाए रखने के लिए। बी कह रहा पहियों को फिसलन से बचाने के लिए। सी कह रहा ए और बी दोनों। तो 65 का सी इज द राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलएचबी कोचों में किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें
CTRB बियरिंग का उपयोग किया जाता है। LHB में CTRB बियरिंग का उपयोग किया जाता है। 16.25 टन AC कोच ब्लस्टर स्प्रिंग की ऊंचाई क्या होती है? 400 + 2 - 0 होती है। 67 का C इज द राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन, 1 इंच में कितने mm होते हैं? 25.4 mm होते हैं। B इज द राइट आंसर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होती है और सेंटीमीटर को mm बदलेंगे, 25.4 mm इज द राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। M12 बोल्ट आकार में 12 का अर्थ क्या है? तो M12 में जो 12 का अर्थ होता है, जो हेड होता है, उस हेड की जो डाया होती है उसी का अर्थ होता है 12। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा B, बोल्ट का नॉमिनल या मेजर व्यास। अगर यहाँ पे बोल्ट का माइनर या कोर व्यास पूछता तो M12 का जो कोर व्यास होता है माइनर, वो होता है 10 पॉइंट समथिंग इज द राइट आंसर तब होता। अभी इसका राइट आंसर होगा बोल्ट का नॉमिनल मेजर व्यास। 69 का बी इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एयर ड्रायर का फंक्शन क्या है? एयर ड्रायर का जो काम होता है हवा से नमी को हटाने का होता है। 70 का सी इज द राइट आंसर। 71 40/10 टन क्षमता वाली EOT क्रेन के क्रमशः 40 और 10 टन का प्रतिनिधित्व होता है क्या? इसका राइट आंसर जो जाएगा वो 71 का ए, मुख्य होस्ट और सहायक होस्ट क्षमता, मेन होस्ट एंड ऑक्सिलरी होस्ट कैपेसिटीज। 72 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? माइक्रोमीटर या जो माइक्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं वह सबसे कम क्या माप वो देता है? तो 0.01 माप वो देता है सबसे कम। 72 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 73 रोलर बियरिंग में रोलर क्लियरेंस को मापने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। 73 का ए इज द राइट आंसर। एनविल डैश का हिस्सा है। एनविल जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर का हिस्सा है। एनविल का राइट आंसर जो हो जाएगा 74 का वो हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। एनविल जो होता है वो इस प्रकार का होता है, सॉरी माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर जो इस प्रकार का होता है, इसमें ये हिस्सा जो यहाँ पर जो होता है वही एनविल होता है, यही एनविल होता है। 75 नंबर क्वेश्चन, एक चित्र में एक आयाम 25 ± 0.02 mm बताया गया है, तो टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस का हिंदी होता है सहनशीलता, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 25 प्लस तो उच्च सीमा हो जाएगा 25.02, निम्न सीमा हो जाएगा 24.98, दोनों को घटा देंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.04। और टॉलरेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 75 का डी इज द राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है डैश का उपयोग पहिए के व्यास को मापने के लिए किया जाता है, ट्रेमल गेज, पाई गेज, वर्नियर कैलिपर या सब। इसका सबसे जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा 76 का सी नंबर क्वेश्चन इज द राइट आंसर। पाई का जो उपयोग किया जाता है योग मापने के लिए, जिसमें मैग्नेट होता है, और ट्रेमल गेज जो होता है वो वृत्त के चाप काटने के लिए किया जाता है। 77 नंबर का जो देखते हैं हम लोग, द्रव्यमान की SI इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। डी इज द राइट आंसर। 78 फिएट बोगी में कितनी संख्या में अर्थिंग उपकरण लगे हुए होते हैं? 2 कोनों पे लगे हुए होते हैं, यानी कि 2। 78 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2। बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े डैम्पर का क्या नाम होता है? या डैम्पर इज द राइट आंसर। 79 का सी इज द राइट आंसर। 80 LHB कोचों में प्रयुक्त CTRB की POH अवधि क्या होती है? 3 साल की होती है, 36 महीने। 80 का बी इज द राइट आंसर। अर्थिंग डिवाइस का कार्य है CTRB की सुरक्षा के लिए, WSB की सुरक्षा के लिए। इसका राइट आंसर जो होगा 81 का वो WSB की सुरक्षा के लिए। अगला 2 ऑप्शन जो है कंट्रोल आर्म की सुरक्षा के लिए, ब्रेक पैडिंग को रोकने के लिए हो ही नहीं सकता। 82 एक पहिए पर कितनी सेलिंग की अनुमति दी जा सकती है? तो एक पहिए पर अधिकतम 50 mm की, 40 mm की, 30 mm की। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 82 का, अगर LHB में है वो 40 mm की दी जा सकती है। तो 82 का बी इज द राइट, सॉरी 82 का बी इज द राइट आंसर।
कोच बॉडी पर जंग की जांच के लिए हथौड़े का उपयोग किया जाता है? स्पाइक हथौड़े का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 83 का सी। 84 D2 LHB कोच का रख रखाव कार्यक्रम पूरा हो गया है, कितना दिनों में होता है? 1 महीना प्लस महीना 3 दिन। तो 84 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 85 बेलो ब्रस्ट की स्थिति में फीवर डिवाइस का क्या कार्य है? तो पहला ऑप्शन दिखा रहा है विफलता की संकेत, दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है सर्विस ब्रेक लगाना, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। 85 का सी इज द राइट आंसर। ये इनमें से कोई नहीं का तो मामला ही नहीं है। 86 का रहा है क्वेश्चन, बीच क्षेत्र के केंद्र सरकार के कार्यालयों में आपस में संपर्क निम्नलिखित भाषा में होगा? हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों भाषा में होगा और हिंदी 100% होगा। तो 86 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 87 कह रहा है उड़ीसा राज्य कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा 88 का डी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्षता किए हैं। 89 राजभाषा के आधार पर देश को कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो 89 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए, गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग। 91 इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जा सकती है? 91 का राइट आंसर इज द सी, गुजराती। 92 का हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर डी, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 93 संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया। इसका ऑप्शन हो जाएगा 93 का डी। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। इसका 94 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी।